हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिग्री पढ़ाने वाला हूं, जो कि कंपटीशन में और अदर एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का आता है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको डिग्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखिए, शुरू करते हैं। डिग्री डिग्री का शाब्दिक अर्थ होता है अवस्था। इंग्लिश में डिग्री 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री यानी सामान्य अवस्था, कॉम्पैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री सर्वोच्च अवस्था। फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव बनाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल कहता है कि पॉजिटिव डिग्री is change in comparative degree e adding er and superlative degree y adding est in the word of the end। यानी पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते समय कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें कॉम्पैरेटिव बनाते समय उनके अंत में er और सुपरलेटिव बनाते समय est जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, हाई, हाई यानी ऊंचा, इसका कॉम्पैरेटिव er जोड़ देंगे तो हो जाएगा हायर। सुपरलेटिव में est जोड़ देंगे तो हो जाएगा हाईएस्ट। ओल्ड, कॉम्पैरेटिव में er ओल्डर, सुपरलेटिव में est ओल्डेस्ट। स्वीट, कॉम्पैरेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा स्वीटर er, सुपरलेटिव बनाते समय est स्वीटेस्ट। यंग, कॉम्पैरेटिव डिग्री में er जोड़ देंगे तो यंगर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में est जोड़ देंगे तो यंगेस्ट हो जाएगा। कोल्ड, er जोड़ देंगे तो कॉम्पैरेटिव में कोल्डर हो जाएगा और est जोड़ने पर सुपरलेटिव में कोल्डेस्ट हो जाएगा। डीप, कॉम्पैरेटिव बनाते समय er जोड़ देंगे तो डीपर हो जाएगा और सुपरलेटिव बनाते समय est जोड़ देंगे तो डीपेस्ट हो जाएगा। हाई, ओल्ड, स्वीट, यंग, कोल्ड, डीप। रूल नंबर 2, व्हेन पॉजिटिव डिग्री इज एंड विथ ई, जब पॉजिटिव डिग्री का अंतिम वर्ड ई पाया जाए, देन आर एंड एस टी इज एडेड इन द एंड ऑफ द वर्ड टू मेक comparative and superlative degree respectively। जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई पाया जाए तो उसको कॉम्पैरेटिव बनाते समय आर और सुपरलेटिव बनाते समय एस टी जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल, फाइन, फाइन का कॉम्पैरेटिव फॉर्म होगा फाइनर, सुपरलेटिव फॉर्म होगा फाइनेस्ट। लार्ज, लार्ज का कॉम्पैरेटिव फॉर्म हो जाएगा लार्जर, सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा लार्जेस्ट। नोबल, नोबल का कॉम्पैरेटिव फॉर्म होगा नोबलर, सुपरलेटिव फॉर्म होगा नोबलेस्ट। सेफ, सेफ का कॉम्पैरेटिव फॉर्म होगा सेफर, सुपरलेटिव फॉर्म होगा सेफेस्ट। वाइट, वाइट का कॉम्पैरेटिव होगा वाइटर, सुपरलेटिव होगा वाइटेस्ट। वाइज, वाइज का कॉम्पैरेटिव होगा वाइजर और सुपरलेटिव होगा वाइजेस्ट। यानी यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई पाया जाता है तो उसको कॉम्पैरेटिव बनाते समय आर और सुपरलेटिव बनाते समय एस टी जोड़ दिया जाता है। रूल नंबर 3, व्हेन पॉजिटिव डिग्री इज एंड विथ वाई, जब किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम वर्ड y होता है, इस प्रीसाइडेड y आ कॉन्सोनेंट और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट पाया जाता है, देन y इज चेंज इनटू y, तो y को हटाकर उसके स्थान पर i लिख देते हैं एंड er एडेड टू मेक कॉम्पैरेटिव डिग्री, और कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अंत में er जोड़ देते हैं एंड est टू मेक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अंत में est जोड़ देते हैं। अर्थात
यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y पाया जाए और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट पाया जाए तो उसका कॉम्पेरेटिव बनाते समय y को हटा देते हैं, y के स्थान पर I लिखते हैं और ER जोड़ देते हैं। उसी प्रकार सुपरलेटिव बनाते समय y को हटाकर I लिखते हैं और अंत में EST जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल इजी, इजी का कॉम्पेरेटिव बनाएंगे तो y हट जाएगा, y के आस लिखेगा I और ER जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईजियर। सुपरलेटिव बनाते समय y के स्थान पर I लिखा जाएगा, अंत में जोड़ दिया EST तो हो जाएगा ईजीएस्ट। हैप्पी, हैप्पी का हो जाएगा हैप्पियर, सुपरलेटिव हो जाएगा हैप्पीएस्ट। हेल्थी का कॉम्पेरेटिव हो जाएगा हेल्थियर, सुपरलेटिव हो जाएगा हेल्थीएस्ट। हैवी का कॉम्पेरेटिव हो जाएगा हैवियर, सुपरलेटिव हो जाएगा हैवीएस्ट। लवली का कॉम्पेरेटिव हो जाएगा लवलियर, सुपरलेटिव हो जाएगा लवलीएस्ट। मैरी का कॉम्पेरेटिव हो जाएगा मैरियर, सुपरलेटिव हो जाएगा मैरिएस्ट। इस प्रकार पॉजिटिव और कंपैरेटिव बना सकते। अभी अपना रूल ये कह रहा था कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y पाया जाए और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट पाया जाए तो y को हटा देते हैं और y के स्थान पर I जोड़ करके कंपैरेटिव बनाते समय ER और सुपरलेटिव बनाते समय EST जोड़ देते हैं। लेकिन यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y पाया जाए और y से पहले कॉन्सोनेंट के स्थान पर वोवेल पाया जाए तो फिर y को हटाया नहीं जाता है, बल्कि कॉम्पेरेटिव बनाते समय ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव बनाते समय EST जोड़ देते हैं। नोट, व्हेन पॉजिटिव डिग्री इज एंड्स विथ y, जब किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में y पाया जाए एंड y इज प्रीसाइड वाया वोवेल और y के पहले कोई वोवेल पाया जाए एंड देन y इज नॉट चेंज, तो फिर y को बदला नहीं जाता। एडेड ER and EST to make comparative degree and superlative degree respectively। तो उसे comparative बनाते समय सिर्फ अंत में ER जोड़ देते हैं और superlative बनाते समय अंत में EST जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल ग्रे, ग्रे में लास्ट वर्ड y के पहले E वोवेल्स है तो इसका कंपैरेटिव बनाते समय सिर्फ ER जोड़ देंगे ग्रेयर और सुपरलेटिव बनाते समय जोड़ देंगे EST, ग्रेस्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है व्हेन पॉजिटिव डिग्री इज एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, यानी जब पॉजिटिव डिग्री का अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट पाया जाए एंड कॉन्सोनेंट इज प्रीसाइडेड वाई आ वोवेल और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल पाया जाए देन कॉन्सोनेंट इज डबल, तो अंतिम कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल लिख दिया जाता है एंड एडिंग ER टू मेक कॉम्पैरेटिव, और कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाने के लिए अंत में ER जोड़ देते हैं एंड EST टू मेक सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए अंत में EST जोड़ देते हैं। अर्थात इस नियम का कहना यह है यदि किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम वर्ड कोई कॉन्सोनेंट पाया जाए और कॉन्सोनेंट से पहले जो वर्ड है वो वोवेल पाया जाए तो इसको कॉम्पैरेटिव बनाते समय जो अंतिम वर्ड है उसको डबल कर दिया जाता है और अंत में ER जोड़ दिया जाता है, और सुपरलेटिव बनाते समय कॉन्सोनेंट जो अंतिम वर्ड है उसको डबल कर दिया जाता है और अंत में EST जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल बिग, बिग में अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट है और G से पहले I ये वोवेल है, इसलिए इसका कॉम्पैरेटिव बनाएंगे तो BIG के बाद ये अंतिम G डबल कर दिया जाएगा, अंत में ER जोड़ दिया जाएगा और सुपरलेटिव बनाते समय भी G डबल कर दिया जाएगा, अंत में EST जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से फैट, इसका कॉम्पैरेटिव फैटर, सुपरलेटिव फैटेस्ट। हॉट, हॉट का कॉम्पैरेटिव हॉटर, सुपरलेटिव हॉटेस्ट। वेट, वेट का कॉम्पैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेटेस्ट बना दिया जाएगा। रूल नंबर 5, इन सम पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब के
पॉजिटिव फॉर्म में कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, मोर एंड मोस्ट इज एडेड रिस्पेक्टिवली, जिनमें क्रमशः कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए मोर एंड मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए जोड़ दिया जाता है टू चेंज इट इन कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यानी कुछ पॉजिटिव फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें कॉम्पैरेटिव बनाते समय मोर और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट को जोड़कर बनाया जाता है। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, इसका कॉम्पैरेटिव बनेगा मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरलेस, केयरलेस का कॉम्पैरेटिव बनेगा मोर केयरलेस, सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट केयरलेस। करेजियस, इसका कॉम्पैरेटिव बनेगा मोर करेजियस, सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट करेजियस। डिफिकल्ट, इसका कॉम्पैरेटिव होगा मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव होगा मोस्ट डिफिकल्ट। इम्पोर्टेंट, इसका कॉम्पैरेटिव बनेगा मोर इम्पोर्टेंट, सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूजफुल, इसका कॉम्पैरेटिव बनेगा मोर यूजफुल और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट यूजफुल। इस तरह से कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है मैनी एडजेक्टिव हैव नो एनी स्पेसिफिक रूल्स इन दिस रिगार्ड। यानी कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिनका कोई निश्चित रूल नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे बेड, बेड का कॉम्पैरेटिव फॉर्म वर्स होता है, सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। इल का कॉम्पैरेटिव भी वर्स होता है और सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। गुड, गुड का कॉम्पैरेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। वेल, वेल का कॉम्पैरेटिव बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट। मच, मच का कॉम्पैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। लेट, लेट का कॉम्पैरेटिव लेटर भी होता है, लेटर भी होता है। सुपरलेटिव लास्ट भी होता है और लेटेस्ट भी होता है। लिटिल, लिटिल का कॉम्पैरेटिव लेस भी होता है और लेसर भी होता है और सुपरलेटिव लीस्ट होता है। नेक्स्ट आता है मच, मच का कॉम्पैरेटिव होगा मोर और सुपरलेटिव होगा मोस्ट। नियर, कॉम्पैरेटिव नियरर, सुपरलेटिव नियरेस्ट भी होता है और नेक्स्ट भी होता है। ओल्ड, ओल्ड का कॉम्पैरेटिव ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है। ओल्डर का यूज एज को दर्शाने में किया जाता है, एल्डर का यूज रिलेशन में दर्शाने को किया जाता है। इसका सुपरलेटिव ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होता है। आउट, आउट का कॉम्पैरेटिव आउटर और अटर होता है और सुपरलेटिव अटरमोस्ट और अटमोस्ट होता है। अप का कॉम्पैरेटिव अपर होता है, सुपरलेटिव अपरमोस्ट एवं अपमोस्ट होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये आती है कि वर्तमान में अटर शब्द का यूज कम किया जाता है। इस प्रकार से इन नियमों की सहायता से पॉजिटिव से कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 7, सम एडजेक्ट्स इज यूज इन ओनली पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव व्हाट नॉट कंपैरेटिव। यानी कुछ ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं जिनका प्रयोग पॉजिटिव और सुपरलेटिव में किया जाता है, कंपैरेटिव में नहीं। एग्जाम्पल टॉप, ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसका सुपरलेटिव होगा टॉप मोस्ट। नॉर्थर्न, ये पॉजिटिव फॉर्म है, इसका सुपरलेटिव होगा नॉर्थर्न मोस्ट। साउथर्न, इसका सुपरलेटिव होगा साउथर्न मोस्ट। ईस्टर्न, ईस्टर्न का सुपरलेटिव होगा ईस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न,
वेस्टर्न का सुपरलेटिव होगा वेस्टर्न मोस्ट। इस प्रकार कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनकी सहायता से पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके कॉम्पैरेटिव फॉर्म नहीं बनाए जाते हैं। देखिए अब डिग्री को हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले उस डिग्री की आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये डिग्री पॉजिटिव है, कि ये कॉम्पैरेटिव है, कि ये सुपरलेटिव है। यदि डिग्री में पॉजिटिव फॉर्म होगा तो वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी, यदि कॉम्पैरेटिव फॉर्म होगा तो वो कॉम्पैरेटिव डिग्री होगी, यदि सुपरलेटिव फॉर्म होगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। सेकंड, यदि कोई पॉजिटिव डिग्री होती है तो उसको हम कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और यदि कोई कॉम्पैरेटिव डिग्री होती है तो उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री को दो टाइप से बनाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पॉजिटिव डिग्री बनाई जाती है और इसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री भी बनाई जाती है। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात यह है, यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में नॉट पाया जाता है तो उसे कॉम्पैरेटिव बनाते समय नॉट को हटा दिया जाता है, और यदि किसी कॉम्पैरेटिव डिग्री में नॉट पाया जाता है तो उसे पॉजिटिव बनाते समय नॉट को हटा देते हैं। अर्थात यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में नॉट पाया गया है तो उसे कंपैरेटिव बनाते समय नॉट नहीं लगाया जाता है, और यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं पाया गया है तो उसे कंपैरेटिव बनाते समय नॉट जोड़ दिया जाता है। देखिए चेंज द डिग्री, डिग्री को बदलना। अब हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम। चेंज द डिग्री, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है कि वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री है। आइडेंटिफाई, सबसे पहले यदि कोई पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसमें S.S मिलेगा या S मिलेगा। जैसे मोहिनी वॉज एज ब्यूटीफुल एज रोहिणी, तो इसमें दोनों में क्या मिला? एज। और तीसरी पहचान इसकी ये है कि हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। यानी मोहिनी वॉज एज ब्यूटीफुल एज रोहिणी, इसमें जो ब्यूटीफुल है वो पॉजिटिव फॉर्म में है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, मोहिनी वॉज एज ब्यूटीफुल एज रोहिणी। इसको हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये होती है, यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट पाया गया है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाया जाता है, और यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट पाया गया है, यदि नहीं पाया गया है तो कंपैरेटिव में नॉट लगा दिया जाता है। देखते हैं, सबसे पहले रोहिणी को लिखेंगे, रोहिणी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बॉस। अब चूंकि पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं था इसलिए हमने नॉट लगा दिया। ब्यूटीफुल का कॉम्पैरेटिव फॉर्म होता है मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते समय देन का प्रयोग किया जाता है। कुछ कंडीशनों में टू का प्रयोग किया जाता है, वो आपको आगे बता दिया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर मोहिनी को लिख दिया जाता है, तो बनेगा रोहिणी वॉज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन मोहिनी। सेकंड है राहुल इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। तो सबसे पहले टाइगर लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। अब चूंकि पॉजिटिव में नॉट नहीं है इसलिए हम यहां नॉट लगा देंगे। फिर एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग का कॉम्पैरेटिव फॉर्म स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। इसके बाद देन लगाते हैं और फिर इसके बाद राहुल लिख देंगे, तो सेंटेंस बनेगा टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राहुल। थर्ड है दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीना। तो सबसे पहले रीना को लिखेंगे। अब चूंकि रीना सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में काय का प्रयोग होगा? इज का। तो रीना इज, फिर ब्यूटीफुल का कॉम्पैरेटिव फॉर्म होगा मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद लगाएंगे देन और फिर लगा दिया जाएगा दे, तो बनेगा रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन दे। इस प्रकार पॉजिटिव डिग्री से कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाई जा सकती है।
देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। सबसे पहले हम इसकी करते हैं आइडेंटिफाई। तो कॉम्पेरेटिव डिग्री में आपको या तो एडजेक्टिव में ईयर लगा मिलेगा या मोर लगा मिलेगा, साथ ही इसमें आपको देन मिलता है। यदि नॉट नहीं होगा तो नॉट लगाया जाएगा और यदि नॉट होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। एक कौन सी डिग्री है? कॉम्पेरेटिव डिग्री है। इसमें ईआर भी मिला है, देन भी मिला है। इसको हमें बनाना है पॉजिटिव। तो सबसे पहले लिखते हैं गणेश, इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए कॉम्पेरेटिव डिग्री में नॉट नहीं था, इसलिए हमने क्या लगा दिया है? नॉट लगा दिया है। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के पहले एज या सो और बाद में एज लगाया जाता है, तो हमने लगा दिया एज। अब स्मार्ट है कौन से फॉर्म में है? कॉम्पेरेटिव फॉर्म में है। हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो स्मार्ट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, इसके बाद एज लगाएंगे और सुरेश को लिख देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा कि गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सुनील इज मोर इंपोर्टेंट देन सुमित। तो सबसे पहले हम सुमित को लिखते हैं। अब सुमित के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। चूंकि कॉम्पेरेटिव में यहां नॉट नहीं है इसलिए हमने यहां नॉट लगा दिया। अब मोर इंपोर्टेंट कॉम्पेरेटिव फॉर्म था, पॉजिटिव फॉर्म इसका इंपोर्टेंट होगा। इसके पहले एज और बाद में एज लगा देंगे और अंत में सुनील को लिख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा सुमित इज नॉट एज इंपोर्टेंट एज सुनील। थर्ड, सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीना। तो सबसे पहले रीना लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। अब चूंकि कॉम्पेरेटिव में नॉट लगा है तो इसको पॉजिटिव बनाते समय नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एज लिख देंगे। लॉन्गर कॉम्पेरेटिव फॉर्म है, इसका पॉजिटिव फॉर्म लॉन्ग होगा। फिर एज लगाने के बाद सीमा लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा रीना इज एज लॉन्ग एज सीमा। इस तरह से कॉम्पेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाई जा सकती है। बशर्ते हमें ध्यान ये रखना है कि कॉम्पेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का कॉम्पेरेटिव फॉर्म होगा, अर्थात मोर या ईआर मिलेगा। कुछ कंडीशन में इसके रूल्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद आपको देन मिलेगा और देन की जगह कहीं कहीं टू भी मिल सकता है। अगला नोट्स कहता है अपना कि सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाना। सुपरलेटिव डिग्री से कॉम्पेरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री बनाना। इसको बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप फर्स्ट। इसमें हमेशा आपको द मिलेगा। एग्जाम्पल, अमिताभ इज द ग्रेटेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। इसको पॉजिटिव और कॉम्पेरेटिव बनाना है। तो सबसे पहले यदि किसी सुपरलेटिव डिग्री में द पाया जाता है तो उसको पॉजिटिव डिग्री बनाते समय उसकी शुरुआत नो अदर से होती है। सबसे पहले नो अदर लगाते हैं, इसके बाद एक्टर इन बॉलीवुड इसको लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड। इसके बाद लगाते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने इज लगा दिया। इसके बाद ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रेट, और इसमें दोनों जगह एज कर देंगे और अंत में अमिताभ को जोड़ दिया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ। इसी को कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले अमिताभ लिख देते हैं, फिर सहायक क्रिया इज लिख देते हैं, द को हटा दिया जाता है। ग्रेटेस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म है, इसको कॉम्पेरेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर। इसके बाद देन एनी अदर जोड़ दिया जाता है और अंत में एक्टर इन बॉलीवुड लिख दिया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा अमिताभ इज ग्रेटर देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड।
तो पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत हमेशा हम नो अदर से करते हैं। तो नो अदर एक्टर इन बॉलीवुड इज एज ग्रेट एज अमिताभ, और कॉम्पेरेटिव में अमिताभ इज ग्रेटर देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड। रूल नंबर सेकंड या एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। तो सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी शुरुआत किससे करेंगे हम? नो अदर से। तो नो अदर लिख दिया, इसके बाद मिनिस्टर इन इंडिया को लिखेंगे, तो नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज एज पॉपुलर। अब मोस्ट पॉपुलर ये सुपरलेटिव फॉर्म है, इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगा? पॉपुलर, एज, और अंत में क्या लिख दिया जाएगा? मोदी। तो सेंटेंस बनेगा नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी। इसको कॉम्पेरेटिव बनाएंगे तो मोदी इज द हटा दिया जाएगा, और मोस्ट पॉपुलर ये सुपरलेटिव फॉर्म में है, इसको कॉम्पेरेटिव बनाएंगे तो मोर पॉपुलर हो जाएगा। देन एनी अदर जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद मिनिस्टर इन इंडिया लिख दिया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। अब देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप की सबसे ठोस पहचान ये है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द मिलेगा। एग्जाम्पल, रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स इन स्कूल। तो इसको पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले वेरी फ्यू लगाया जाता है, वेरी फ्यू। इसके बाद टीचर्स इन स्कूल, इसको लिखते हैं। अब चूंकि टीचर्स प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें आर का प्रयोग किया जाएगा। ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म है, चूंकि हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं इसलिए इसमें ग्रेट लिखेंगे, और उसके पहले एस, बाद में एस जोड़ देंगे, और अंत में रानी लिख देंगे। तो सेंटेंस बनेगा वेरी फ्यू टीचर्स इन स्कूल आर एज ग्रेट एज रानी। अब इसी को हम बनाते हैं कॉम्पेरेटिव। तो क्वेश्चन था रानी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर्स इन स्कूल, तो ए रानी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी। अब ये वन ऑफ द हटा दिया जाएगा, और ये जो ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव, इसको कॉम्पेरेटिव में लिखेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। इसके बाद देन मोस्ट अदर जोड़ दिया जाता है, और अंत में टीचर्स इन स्कूल लिख देते हैं। तो सेंटेंस बनेगा रानी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर टीचर्स इन स्कूल। एक ध्यान देने वाली बात ये आती है कि मोस्ट अदर टीचर्स, इसमें हमेशा प्लूरल नंबर आता है, और वन ऑफ द के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी हमेशा प्लूरल नंबर में आता है। एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। चेतन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन इंडिया। इसको पॉजिटिव में बनाना है तो अभी हमने बताया था कि वन ऑफ द यदि मिलता है तो उसकी शुरुआत करते हैं वेरी फ्यू से, तो हमने लिखा वेरी फ्यू। इसके बाद यहां से लिखा जाएगा राइटर्स इन इंडिया, तो राइटर्स इन इंडिया हो गया। अब चूंकि राइटर्स प्लूरल नंबर में है, यहां बॉस था तो यहां हो जाएगा वर्ब। इसके बाद एडजेक्टिव मोस्ट पॉपुलर है तो इसको पॉजिटिव में बना रहे हैं तो इसमें पॉपुलर हो जाएगा, एज पॉपुलर एज चेतन। तो सेंटेंस बनेगा वेरी फ्यू राइटर्स इन इंडिया वर एज पॉपुलर एज चेतन। इसका कॉम्पेरेटिव बनाते हैं तो चेतन वॉज वन ऑफ द, इसको अपन हटा देते हैं, और मोस्ट पॉपुलर इस सुपरलेटिव है, इसका कॉम्पेरेटिव हो जाएगा मोर पॉपुलर, और देन मोस्ट अदर इसे जोड़ देते हैं। इसके बाद राइटर्स इन इंडिया लिख देते हैं। तो ये बनता है कि चेतन वॉज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर राइटर्स इन इंडिया। इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपेरेटिव दो टाइप से बनाए जाएंगे। पहले टाइप में आपको द मिलेगा,
और दूसरे टाइप में आपको वन ऑफ द मिलेगा। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। सबसे पहला नोट्स ये कहता है कि यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम वर्ड IOR हो, यानी उसकी कॉम्पैरेटिव डिग्री बनाते समय IOR हो, तो उसमें देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सपोज करो सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर। सुपीरियर में IOR, इंफीरियर में IOR, सीनियर में IOR, जूनियर में IOR, प्रायर में IOR, इंटीरियर में IOR। तो अब इसका हम बना के देखते हैं। जैसे ही इज सीनियर देन मी, तो इसकी जगह ये बनेगा ही इज सीनियर टू मी। मतलब यदि IOR पाया जाए तो देन के स्थान पर कॉम्पैरेटिव डिग्री में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। नोट नंबर अगला कहता है कि प्रीफर के बाद टू का प्रयोग किया जाता है यदि दो नाउन की आपस में तुलना की जाए। एग्जाम्पल, आई प्रीफर टी देन कॉफी, तो इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि आई प्रीफर टी टू कॉफी का प्रयोग होगा। तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है जब दो नाउन के बीच तुलना की गई हो। नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर थर्ड कहता है आ नाउन और प्रोनाउन इज यूज फॉर टू एडजेक्टिव। किसी एक नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग दो एडजेक्टिव के लिए किया गया हो एंड एडेड वन कंजक्शन, और दोनों एक ही कंजक्शन से जुड़े हों, तो टू एडजेक्टिव इन सेम डिग्री, तो दोनों एडजेक्टिव को सेम डिग्री में ही होना चाहिए। इसका मतलब है यदि कोई नाउन या प्रोग्राम में दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो और दोनों ही एक ही कंजक्शन से जुड़े हों, तो दोनों में सेम डिग्री ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, गांधी जी was the noblest and wiser of all the leaders। तो देखिए, noblest सुपरलेटिव डिग्री हो गई, वाइजर कॉम्पैरेटिव डिग्री हो गई, तो ए नहीं चल पाएगा। इन दोनों को सेम डिग्री में होना चाहिए, तो बनेगा गांधी जी was the noblest and wisest of all the leaders। तो noblest भी सुपरलेटिव डिग्री एंड वाइजेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। नोट नंबर 4, टू कॉम्पैरेटिव एंड टू सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट यूज विद द सेम टाइम। जैसे ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। इस रूल्स का कहना या नोट्स का कहना यह है कि दो कॉम्पैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। तो देखिए, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इन दोनों सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, तो बनेगा ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। दिस इज मोर बेटर देन दैट। तो देखिए, मोर कॉम्पैरेटिव है और बेटर कॉम्पैरेटिव है, तो मोर हट जाएगा और बनेगा दिस इज बेटर देन दैट। इस प्रकार से आपकी ये डिग्री के सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, और इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। थैंक यू।